चलिए अनुपात के आज इस श्रेणी में चलते हैं अपन। कार्यशील पूंजी अनुपात या इसी को बोलते हैं अपन कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात लिखेंगे इसमें। कार्यशील पूंजी का आशय चल संपत्तियों के चल दायित्व पर आधिक्य से है। संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी, ये सब हम जानते हैं। तो उसी को बोलते हैं संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य से है, यानी संपत्ति में से दायित्व को घटाने पर जो अंतर की राशि निकलती है उसी को बोलते हैं अपन कार्यशील पूंजी। क्या बोलते हैं उसी को? कार्यशील पूंजी। ठीक, सूत्र लिख लोगे नीचे। कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्तियां माइनस चल दायित्व। कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्तियां माइनस चल दायित्व। अब लिखेंगे यहां पर कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात शुद्ध कार्यशील पूंजी के उपयोग के फेर को प्रकट करता है। अर्थात वर्ष भर में कार्यशील पूंजी के कितने फेर हुए हैं ने उस पूंजी का कितना उपयोग हुआ है। फेरा मतलब उपयोग। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी के कितने फेर हुए हैं यह इस अनुपात से स्पष्ट हो जाता है। इस अनुपात की सहायता से कार्यशील पूंजी के उपयोग के संबंध में कंपनी की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाता है। यह निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। नीचे लिखेंगे सूत्र। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर संचालन से आय या इसी को बोलते हैं अपन शुद्ध विक्रय। संचालन से आय या उसी को बोलते हैं शुद्ध विक्रय। तो संचालन से आय कोष्टक में दे दोगे शुद्ध विक्रय बटे कार्यशील पूंजी। संचालन से आय या शुद्ध विक्रय बटे कार्यशील पूंजी, ये सूत्र लगा देंगे हम वहां पर।
तो ये क्या निकल जाएगा, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। दूसरा सूत्र यहीं पर होता है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर संचालन से आय की लागत। दूसरा सूत्र भी लिख लेंगे, संचालन से आय की लागत या कोष्टक में बेचे गए माल की लागत, अगर दिया है तो बेचे गए माल की लागत बटे कार्यशील पूंजी। जैसा कंडीशन रहेगा वैसा सूत्र लगाकर हम वहां पर निकाल लेंगे। तो दो सूत्र याद रखना है। पहला सूत्र संचालन से आय या शुद्ध विक्रय बटे कार्यशील पूंजी, और दूसरा बेचे गए माल की लागत बटे कार्यशील पूंजी। जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम सूत्र लगाकर इस अनुपात की गणना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे निकाला है। एग्जाम्पल नंबर 52 में निम्न विवरण से कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, निम्न विवरण से कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए। चल संपत्ति दिया हुआ है 6 लाख, चल दायित्व दिया है 12 लाख, 1,20,000। चल संपत्ति दिया है 6 लाख और चल दायित्व दिया है 1,20,000। जब चल संपत्ति और चल दायित्व दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, कार्यशील पूंजी। क्या निकालना है, कार्यशील पूंजी। तो क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कार्यशील पूंजी निकालेंगे। तो कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। क्वेश्चन में देखते हैं अपन, चल संपत्ति दिया हुआ है 6 लाख, तो बराबर 6 लाख माइनस दायित्व दिया हुआ है आपका, देखो उसी में 1,20,000। 6 लाख माइनस 1,20,000, इसको घटा देंगे अपन तो पूंजी निकल जाएगा 4,80,000। 6 लाख में से 1,20,000 रुपये अगर अपन घटा देते हैं तो हमारा पूंजी निकल जाता है 4,80,000। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है उधार बिक्री, नगद बिक्री, विक्रय वापसी। जब ऐसा दिया रहेगा तो हमको बेचे गए माल की लागत निकालना है। क्या निकालना है, बेचे गए माल की लागत, या उसी को अपन बोल सकते हैं शुद्ध विक्रय। शुद्ध विक्रय बराबर, अब नीचे लिखोगे शुद्ध विक्रय बराबर कुल कितना विक्रय, देखें पहले। शुद्ध विक्रय बराबर उधार बिक्री हुआ है 12 लाख, तो ले लो उधार बिक्री कितना बेचा था 12 लाख, प्लस उधार बिक्री के बाद नगद बिक्री कितना हुआ है, देखो 2,60,000। कितना हुआ है, 2,60,000 प्लस 2,60,000। नगद और उधार जितना भी बिक्री रहेगा सबको एक साथ जोड़ना है, तब शुद्ध विक्रय निकलेगा। यहाँ उधार विक्रय निकालने की जरूरत नहीं है हमको, या नगद विक्रय निकालने की जरूरत नहीं है, कुल विक्रय निकालना है। इसलिए नगद और उधार जितना भी उसने माल बेचा है सबको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर नगद उधार दोनों को जोड़ दिए। आगे देखो उसी में दिया है, उसमें विक्रय वापसी, बेचने के बाद जो माल वापस हुआ है उसको माइनस कर देंगे। बेचने के बाद जो माल वापस आया है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 12 लाख प्लस 2,60,000 माइनस कितने का माल वापस हुआ है, विक्रय वापसी 20,000। कितने का माल वापस हुआ, 20,000, तो माइनस 20,000। अब हल करते हैं इसको अपन, तो 12 लाख और 2,60,000, तो 12 2 14,60,000 है ना, तो बराबर 14,60,000 माइनस 20,000।
14,60,000 में से माइनस कर देंगे 20,000, तो शुद्ध विक्रय निकल जाएगा 14,40,000। 14,60,000 माइनस वापसी हुआ था 20,000, इसको घटा दिए तो हमारा कुल विक्रय, शुद्ध विक्रय कितना निकल गया? 14,40,000। ठीक, आगे बात समझ आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला था यहाँ पर लेन कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर, अब सूत्र लगा देंगे अपन, शुद्ध विक्रय बटे कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध विक्रय बटे कार्यशील पूंजी। शुद्ध विक्रय निकाले थे अपन यहाँ पर शुद्ध विक्रय 14,40,000। कितना निकाले थे? 14,40,000 बटे कार्यशील पूंजी 4,80,000। 14,40,000 बटे 4,80,000 काटेंगे इसको तो अपना निकलेगा ये बराबर 1 2 3 1 2 3 4 4 48 से काटोगे तो आएगा 3 टाइम TI 3 टाइम्स 3 फेरा, ये हमारा आंसर निकलेगा। समझ गए? तो ये अनुपात है जो हमारा समाप्त होता है। जितना अपन अनुपात किए हैं ये आपको डेली इसका प्रैक्टिस करना है, सूत्र याद रखना है, तो ये आपका अनुपात निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, जितना बताया गया है उसी के हिसाब से एक एक दो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे, आपका अनुपात तैयार हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक।